हेलो मेरे प्यारे बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आप मेरे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसमें पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री उठाए हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म किया है। अब मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद मैं इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स उसमें मैंने बताया था कि मैं फिक्स एंगल के बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानकारी दूंगा। दो एंगल्स के बारे में जानकारी अच्छी खासी दूंगा। जैसे फिक्स एंगल में मैंने आप लोगों से बताया था कि उसमें मोस्टली उसमें जो है कुछ एंगल इनको पढ़ूंगा जो मेरे फिक्स एंगल जीरो जो मेरे सिलेबस में है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने एंगल के बारे में हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। जीरो से लगाकर इनफाइनाइट तक हर एक एंगल की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन जो हमारे 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस में है, हमें सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों उसी को पढ़ने की जरूरत है। हमको इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं कुछ चीजों को बताऊंगा जो रिकॉल के तौर पर हमेशा बताता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे किस बात की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पिछले दिनों बता चुका हूं कि जो साइन थीटा होता है या जो साइन के साथ कोई भी एंगल लगा हो, मींस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इट मींस कि अगर आपके पास एंगल सेम है और तो उस समय साइन और कोसेक दोनों का आपने मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 1 आता है। इट मींस अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू लिखना होगा तो आप लिख पाओगे 1/sin थीटा। मतलब कोसेक आपको पता है तो आप कोसेक पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन आ जाएगा, साइन पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों कास और सेक दोनों का रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो उनका मल्टीप्लाई 1 होता है। tan और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में अपने। इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि किस प्रकार से हमारा tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन और कास के रेशियो में, या साइन और कास का रेशियो जहां भी होगा उसको हम लोग tan के इक्वल कर सकते हैं। मेरे बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे इन सारी चीजों की यहाँ पर अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी। आप इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं आपको जो रिकॉल के तौर पर बताऊं उसको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मैं पहले ही उस चीज के बारे में जान लेता हूं कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत लगेगी। उस चीज को बता दूंगा तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। जैसे इसके बाद मैं अब यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि टीचर बोलते हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। बच्चे शुरू बार देखते हैं तो उनको भी अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है कि टीचर को कैसे याद होती हैं, क्या होता है। तो उस चीज के लिए मैं सबसे पहले अपने प्यारे बच्चों को इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इनकी वैल्यूज को याद ना कराकर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब बनाना आप लोग सीख जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वैल्यू भी याद हो जाएंगी। ओवरऑल करते करते जितना हमको जरूरत है वो सब कुछ आने लगेगा, जैसे दूसरे टीचरों को आता है या जैसे मुझे खुद को आता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इसकी वैल्यू है। कास में ऐसे ऐसे, tan में ऐसे, इनके 3 रेसिप्रोकल कोसेक में, सेक में और काट में, तीनों में हमको वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे आपको जो एंगल चाहिए 0, 30, 45, 60, 90, ये आपको अभी 5 फिक्स एंगल के बारे में जानना है। और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे बच्चों, साइन, कास, tan,
कोसेक, सेक, कॉट। मैं बता रहा हूं, मेरे बताने के बाद जो मैं बनाना सिखा रहा हूं, इसके बाद आप एक बार बना लीजिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। कभी भी फंसिए, इसको आप बना के अपना तुरंत वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। अदरवाइज धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए ये अपने आप लर्न हो जाएगी 100%। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे बात करने चाहूंगा कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ साइन 0 की वैल्यू यहाँ आएगी, साइन 30 की वैल्यू यहाँ आएगी, साइन 45 की वैल्यू यहाँ आएगी, ऐसे हम लोग भरेंगे 1 बाय 1। आपको सबसे पहले होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद सभी को मेरे प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड कर लेना है। सभी को मेरे प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमको स्क्वायर रूट लगा देना है। हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट लगा देना है सभी में। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करने की जरूरत है। आप समझिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद सब में स्क्वायर रूट लगा देना है। अब इसको सॉल्व करोगे, आप बताओ 0 को 0/4 करोगे तो आपको बताओ कितना आएगा, 0 आएगा। उसका स्क्वायर रूट लोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 0। 1/4 है, कुछ कैंसिल होगा नहीं, मीन सिंप्लीफाई होगा नहीं। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ऊपर अगर करें तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 का 1 जा, 2 का 2 जा, तो 1/2 आया। 1 का तो स्क्वायर रूट निकल आएगा 1, लेकिन 2 का निकलने वाला नहीं है, तो ये √2 हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाओगे तो 3 का तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन 4 का निकल आएगा। उधर 4/4 है, दोनों कैंसिल कर दीजिए, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, तो हमने किस प्रकार से इतना सिंपल तरीके से चीजों को सॉल्व किया। अब जो ये वैल्यूज आई हैं, इनको साइन में आप लिख दीजिए। सेम वैसे ही 0, यहाँ पे बच्चों 1/2, यहाँ पर बच्चों 1/√2, यहाँ पर बच्चों √3/2, यहाँ पर बच्चों 1। आपने देखा कि किस प्रकार साइन 0 की वैल्यू 0 हुई, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हुई। आपने देखा किस प्रकार से हम लोगों ने साइन की जो भी ये फिक्स एंगल की वैल्यू थी, उसको किस प्रकार से हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों फाइंड आउट किया। आप बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, इसी पर मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंप्लीट कर दूंगा। आपको जब कॉस लिखना होगा, आपको करना क्या है, जो साइन का लास्ट होगा उसको आप यहाँ सबसे स्टार्टिंग में 0 में लिखेंगे। यहाँ पर ये 1 है, तो आपको इसको यहाँ 1 लिखना है। उसके पीछे √3/2 है, तो इसको यहाँ लिखना है। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों बीच में है, सेंटर पे, इसको वहीं लिख देना है। ये मेरा 1/2 यहाँ है, तो ये यहाँ चला जाएगा, और ये मेरा 0 यहाँ है, तो ये यहाँ चला जाएगा। आपने देखा किस प्रकार से साइन के बाद हम लोगों ने कास को भरा, कास 0 1, कॉस 30 1 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि जो tan थीटा होगा वो दो चीजों का रेशियो होता है, sin थीटा और cos थीटा का। इट मींस sin की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा मिल जाएगा। यहाँ जहां भी मुझे tan चाहिए, मैं sin और cos दोनों का रेशियो लिखूंगा, दोनों को डिवाइड में लिखूंगा। जैसे आप 0 का 1 के साथ लिखोगे तो बताओ कितना बनेगा, 0/1। तो इसकी वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी, 0, तो यहाँ 0 लिख दो। अब देखो ये फिर एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन मीन 1/2 को √3/2 में डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आएगा 1/√2। 1/√2 को 1/√2 में डिवाइड करोगे, सेम है तो 1 आ जाएगा, √2 कैंसिल। √3/2 को 1/2 में करोगे तो बताओ कितना आएगा, √3। 1/0 को डिवाइड करोगे तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, क्योंकि 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। मैं फिर बता दूं, इस बारे में मैं
ज्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं करूंगा, बट ये जरूर बताऊंगा अनडिफाइंड और इनफाइनाइट दोनों ही चीजें बिल्कुल डिफरेंस। अनडिफाइंड का मतलब जिसकी कोई डिफिनीशन हो, और इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, भले ही उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए, इस पर न जाते हुए, चूंकि हमको यहाँ अनडिफाइंड और इनफाइनाइट कहीं पर भी नहीं यूज करना। जहां कहीं भी ऐसी वैल्यू आएगी उसको हम लोग 1/0 रख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें कोसेक का टेबल भरना है तो आप बताओ, मैंने बताया था कि जो कोसेक थीटा होता है उसकी वैल्यू लिखने के लिए वो किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा का। तो मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कोसेक आने लगेगा। जैसे 0 था, इसका रेसिप्रोकल 1/0, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0 इनफाइनाइट। 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल बताओ कितना हो जाएगा? 2। मतलब हमको चीजों को रिवर्स कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। 1/√2 है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? √2। √3/2 है तो इसकी वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब आपको सेक की टेबल भरना है तो बताओ किसका रेसिप्रोकल कर दोगे? कॉस का, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 किसके होती है? सेक थीटा के होती है। जैसे यहाँ पे कॉस में 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। यहाँ √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का मेरे प्यारे बच्चों √2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। फिर आया 0 का, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट 1/0। कॉट का लिखना है, tan का कर दो। 0 का रेसिप्रोकल मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 1/0 का 0 हो जाएगा। आपने कैसे देखा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत इजी वे पर कैसे तैयार किया। आप इस चीज को थोड़ा सा, अगर स्पीड मेरी तेज है आप स्पीड धीमी करके देखिए, जहां पे ना समझ में आए उसको जरूर कमेंट करके बताएं, मैं जरूर इस चीज का रिप्लाई दूंगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग साइन कास टेन कोसेक सेकाट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनके वैल्यू को निकाला, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? मैं तो कहूंगा सबकी जरूरत है, लेकिन उनमें भी किसकी ज्यादा जरूरत है? तो मुझे tan की जो ये टेबल है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। tan में 30, 45, 60। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की जो फिक्स वैल्यू की टेबल है सबकी नीड है, लेकिन एक चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस है, जहां से आपके बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है, वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व करना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको tan की जो वैल्यूज है उनकी जरूरत पड़ेगी। उन वैल्यूज के आधार पर आपको tan की जो ये तीनों वैल्यू है 1/√3, 1/√3, ये बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए कि tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये जो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बनकर तैयार होती हुई कि हम लोगों ने किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी टेबल की जो फिक्स एंगल 0, 35, 45, 60, 90 है उसको हम लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? तैयार कर लिए। अब धीरे धीरे मुझे जैसे वैल्यूज याद है उसी तरह मैं पूरी तरह से कहूंगा कि जब आप 1-2 बार बना लेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपको हर एक एंगल की वैल्यू जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बट उसके लिए बिल्कुल जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को उसके लिए क्या करने की जरूरत है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया कि इसीलिए मैंने एक स्टैंडर्ड बुक उठाया है, एनसीईआरटी बेस आर.एस. अग्रवाल। एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए कर रहे हैं कि उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं कि आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ एनसीईआरटी है। उसमें तो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चों को कम क्वेश्चन मिलेंगे तो प्रैक्टिस में भी दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोगों ने उठाने के लिए हम आर.डी. शर्मा भी ले सकते थे आप लोगों के सामने, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो बुक ज्यादा टफ हो जाती है, तो हम लोगों ने मीडियम जो बुक है आर.एस. अग्रवाल उस चीज को फॉलो किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों फिक्स एंगल के बाद यही एंगल आएंगे। अब किसी बच्चे ने कहा सर अगर tan 27 डिग्री आ जाएगा, तो मैं इस बात को कहूंगा आपके सिलेबस में इसकी वैल्यू निकालने के लिए नहीं बताया गया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर इसकी वैल्यू देगा जब कभी भी एग्जाम में तो उसके लिए
अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस में लॉग टेबल के बारे में सुना होगा, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों को कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए इशू कराई जाती है, और वो खुद ही जो संस्था इंस्टीट्यूट एग्जाम लेती है वो खुद इस बात को प्रोवाइड करती है, क्योंकि इन टेबलों को लर्न करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ऐसे एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, टू एंगल्स मेरे बच्चों, whose sum is 90 डिग्री। दोनों को अगर आप प्लस कर दो, दुनिया में कोई भी दो एंगल हो और 90 आ जाए, उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा सर 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 89 होगा, क्यों? दोनों को प्लस करने पर 90 आ रहा। किसी ने कहा सर 47 है, तो मैं कहूंगा बेटा 43 ले लो, क्योंकि दोनों का सम करने पर 90 आएगा। किसी ने कहा सर 30 है, तो मैं कहूंगा उसका 60 ले लो। तो कोई भी दो एंगल लो जिनका प्लस करने पर 90 आ जाए, उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डिफिनीशन होती है। अच्छा, अब इसको डिफाइन करने के बाद हमारे इसमें इसका क्या यूज है, मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको बताने से पहले हम लोग कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग बहुत ही लोअर क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं, कहीं पर भी होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना होता है, क्वाड्रेंट का डिवीजन करना होता है, तो आप इजीली कर लेते हो। आप कहते हो सर ये एक्स एक्सिस होता है प्लस का, ये एक्स एक्सिस होता है माइनस का, ये वाई एक्सिस होता है प्लस का, ये वाई एक्सिस होता है माइनस का। अब उसमें हमको यहाँ एंगल के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, और भी कुछ जो इससे रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, तो मैं उनके बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। देखिए, जैसे अगर आप बच्चे आप इसमें प्रोटेक्टर रखो इस एक्स एक्सिस की लाइन पर, तो आप कहोगे सर मैं देख पाऊंगा कि इसमें जो ये मेरा होगा, इसमें जो एंगल की रेंज होगी, ये वाली तो लाइन 0 डिग्री की है जिससे मैं ये मार्कर चला रहा हूं, और ये वाले एंगल, ये वाले की वैल्यू 90 डिग्री है वाई एक्सिस पे। इसका मतलब जो इस एरिया में एंगल आएंगे जिसको मैंने मार्क किया है, वो 0 से सर ज्यादा होंगे और 90 से कम होंगे। आज इस बात को ध्यान से फिर से समझिए, इस क्वाड्रेंट में मैं एंगल की बात कर रहा हूं कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक के आ सकते हैं। आप प्रोटेक्टर भी रखकर देखोगे, 0 से ज्यादा आएंगे, 90 से कम आएंगे। 0 की तो यही लाइन है और 90 की यह लाइन है। अगर मैं इस पे बात करूं, जैसे मैं इनकी नेमिंग की बात करूं, तो नेमिंग इनका सीक्वेंस ऐसा होता है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकंड बोला जाता है, इसको थर्ड बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको फोर्थ बोला जाता है। ये हम लोग क्वाड्रेंट वाइज इनको डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रॉन्ग। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो जो लोग बच्चे होंगे सर 90 होगी और ये वाली पूरी लाइन 180 की होगी, इसकी बात कर रहा हूं। ये लाइन मेरी पूरी 180 की होगी, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। इस पर जो एंगल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बताओ, अगर ये 90 है तो इधर की तरफ जो आएंगे वो 90 से प्लस होंगे, और ये यहाँ तक 180 है, ये कितना होंगे, 180 से माइनस होंगे। इसके बाद अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अब आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो 180 हुआ, जो इधर की तरफ ये एंगल आएगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 180 प्लस 90 270 से कम होगा। इसके बाद इस फोर्थ में जाओगे तो ये लाइन 270 की होगी, इसमें जो एंगल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 270 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा। क्योंकि एक पूरा राउंड जो आपका होता है वो बताओ कितने का होता है, 360 डिग्री का माना जाता है। यहां तक आने पर आप 360 पहुंच जाओगे, तो इसके नीचे रहना है तो 360 डिग्री से कम एंगल का एंगल इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके ऊपर का चाहिए तो फिर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा जाता है यहाँ 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा, लेकिन 360 ज्यादा एंगल अगेन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये चीज होती है एंगल के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस बारे में हम लोगों ने सीखा कि जिसमें फर्स्ट में
0 से ज्यादा 90 से कम 360 से ज्यादा, 90 से ज्यादा 180 से कम, इसमें 180 से ज्यादा 270 से कम, इसमें 270 से ज्यादा 360 से कम। इसके बाद 0 से ज्यादा 90 से कम 360 से ज्यादा कुछ ना कुछ एंगल होगा। 0 से ज्यादा 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, 90 से कम का मतलब कुछ होगा एंगल नेगेटिव तो होता नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। इनको सॉल्व करोगे तो आपका 89 88 87 कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो अननोन एंगल मैं थीटा ले रहा हूं, जिसके चलते मैं कहूंगा कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 0 से ज्यादा है 90 से कम है तो वो एंगल होगा 90 माइनस में जो मैं कर रहा हूं थीटा, और इसमें 360 प्लस थीटा। प्लस में कुछ एंगल होगा तो मैं थीटा मान रहा हूं। इसमें 90 से ज्यादा तो 90 में प्लस में थीटा, इसमें 180 में माइनस में थीटा। इसमें अगर मैं 180 से ज्यादा कर रहा हूं 180 प्लस में थीटा और 270 माइनस में थीटा। इसमें अगर बात कर रहा हूं तो 270 प्लस में थीटा और 360 माइनस में थीटा। ये आप देख पाएंगे। तो किस प्रकार से हम लोगों ने एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, किसमें अब जैसे थीटा आप कुछ भी एंगल लोगे, अगर आपको जैसे किसी ने कहा कि अच्छा ये बताइए आप जो है कि इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होंगे, तो थीटा आपको पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा। जैसे थीटा 1 डिग्री अगर आप यहाँ रखोगे तो थीटा की वैल्यू 1 रखने पर थर्ड में 180 प्लस है तो 181, जो 181 डिग्री के एंगल होगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐसे 270 माइनस 1 करोगे तो 269 आ जाएगा, तो 269 डिग्री के एंगल होगा वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल को भी पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे किसी ने बोला, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन बनता है कि सर आप ये बताइए कि 769 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको हमको पता करने के लिए आपको करना क्या है कि जब एंगल हमारा 360 डिग्री के ऊपर का पहुंच जाता है तो हमको उसको इस रेंज में लाना पड़ता है कि वो 360 से कम की रेंज में आ जाए। तो उसके लिए ये जरूरत है कि आप इसको 360 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप इसको 360 से 769 को डिवाइड करोगे तो बताओ ये कितनी बार में चला जाएगा बच्चे, 2 बार में 720, तो ये 49 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 769 डिग्री की जो वैल्यू आई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 49। जो बच्चों ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा रियल नंबर, उनको पता होगा कि ये डिविडेंड होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पर आपने देख पाया कि ये हमारा ओवरऑल ये 49 डिग्री है। एक राउंड मारा 360, दूसरा राउंड मारा 720 और प्लस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो 49 डिग्री का जो एंगल है 0 से 90 के रेंज का है, तो ये जहां 49 होगा वहां 769 होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो 769 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लाई करेगा। कोई भी एंगल आपको पता करना है, जैसे आपसे पूछा गया, किसी ने पूछा नॉलेज के लिए 1430 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको कुछ नहीं करना, 360 से इसको डिवाइड कर देना है। 1430 का आप देखोगे 3 बार में 1080 गया, 05 हुआ और आपका ये 3 हुआ। आपने देखा 350 आया। अब आप देख पा रहे होंगे इजिली कि 350 कहाँ होगा, 270 से ज्यादा 360 से कम, तो आपका जो ये 1030 एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लाई करेगा। जहां पे 350 डिग्री होगा वहीं पे 1430 होगा। तो आपने कितना आसानी से देखा कि किसी भी एंगल को जो 360 से कम है या 360 से ज्यादा है उसको हम किस प्रकार से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके बाद अब मैं टॉपिक जो मेरा है, मैंने टॉपिक से डाइवर्ज नहीं किया। बच्चों को लग रहा है कि सर पढ़ा रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, घुस कहां गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ओर ही आपको ले चलूंगा, क्योंकि आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल का सम 90 होता है। तो यहाँ पे आपको दो एंगल का जो सम 90 मिलेगा, तो उसमें अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा कैटेगरी का एंगल होगा। तो मैं उसके बारे में अच्छी जानकारी दूंगा। अब प्लस साथ में इन एंगल्स की भी जरूरत है जो आप लोगों ने तोड़ा है। जैसे आपने क्या तोड़ा है, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इनकी भी जरूरत है, इसलिए इन चीजों को आपको बताया गया है। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसकी जरूरत है। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, मेरे प्यारे बच्चों इसकी जरूरत है। 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इसकी जरूरत है। 360 प्लस थीटा हो ही गया। ये चारों एंगल की जरूरत है, आप समझ लीजिए। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैं पहले बता के बाकी एंगल्स के बारे में भी अच्छा डिस्कशन करूंगा आप लोगों के सामने। चलिए अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में।
जैसे कि मैंने बताया कि जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। ये मैंने अभी ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन के बारे में आप लोगों को बताया। चलिए अब इसके बाद जैसे मैं आप लोगों से कहूं कुछ चीजों के बारे में जानने के लिए कि इन एंगल्स के बारे में कभी भी डिस्कशन करना है अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अटैच्ड हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात लेता हूं, मैं 90 माइनस थीटा ही उठाता हूं, इसको मैं साइन के साथ अटैच किया, कास के साथ अटैच किया, टैन के साथ अटैच किया, कोसेक के साथ अटैच किया, सेक के साथ अटैच किया, काट के साथ अटैच किया। अब इन सब की वैल्यू मेरे बच्चों मुझे इनको फाइंड आउट करना है। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ और जानने की जरूरत है। जैसे क्या जानना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एंगल 90 माइनस थीटा कहीं पर भी लिया जाता है, 90 प्लस थीटा लिया जाता है, 270 माइनस थीटा लिया जाता है, 270 प्लस थीटा, ये चार एंगल कोई भी क्वेश्चन में आता है तो उस समय मेरे प्यारे बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है। साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। कोसेक मेरे प्यारे बच्चों सेक में बदल जाता है और सेक कोसेक में। टैन मेरे बच्चों कॉट में बदल जाता है, कॉट मेरे बच्चों टैन में बदल जाता है। इतना ही नहीं, इनके साइन भी चेंज होते हैं। साइन कैसे चेंज होते हैं, अब बच्चों का क्वेश्चन होगा। तो जो साइन चेंज होने का फार्मूला है वो मैंने बहुत सिंपल बनाया है, उसको मैं याद करता हूं बच्चों को ASTC। कैसे, ए का मतलब मेरे हिसाब से आल होता है, एस का मतलब साइन होता है, टी का मतलब टैन होता है, सी का मतलब कॉस होता है। पढ़ते मैं इनको बच्चों को पढ़ाता हूं ASTC। अब यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा फोर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल, जितने भी आल मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सबका सिंबल प्लस होता है, सबका साइन प्लस होता है। सेकंड में साइन मतलब साइन प्लस होता है, और चूंकि साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल मेरे बच्चों कोसेक होता है, तो साइन प्लस होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी प्लस होगा। थर्ड में टैन है, तो टैन प्लस होता है तो टैन का रेसिप्रोकल काट प्लस होता है। कॉस रेसिप्रोकल कास प्लस है तो कास का रेसिप्रोकल सेक प्लस है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल प्लस है तो कोई बात नहीं, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस आए तो बाकी जो चार बचते हैं कास, सेक, टैन, काट, उनका साइन बच्चों नहीं माइनस में रखा जाता है। तीसरे में टैन और काट प्लस है तो बाकी जो चार बचे साइन, कोसेक, कॉसेक, उनका साइन माइनस में रखा जाता है। फोर्थ में कॉस और सेक प्लस है तो बाकी जो चार बचे साइन, कोसेक, टैन, काट, उनका साइन हम लोग माइनस में रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी ही बात हम लोगों को यहाँ जानने की जरूरत है। तब फिर अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 90 माइनस थीटा मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं। आंख बंद करके इनका सबका साइन यहाँ पे प्लस लेंगे, और जब मैंने बताया कि हमारा एंगल 90 माइनस थीटा होता है तो साइन बताओ किसमें चेंज हो जाता है, कॉस में। इसको आप साइन को किसमें बदल दोगे मेरे बच्चे, कास में। अगर मेरा कॉस होगा तो किसमें बदल जाएगा, साइन में, तो कास 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा। अब बताओ टैन किसमें बदल जाता है, कॉट में, इसको क्या लिख दोगे आप, कॉट थीटा। कोसेक किसमें बदल जाता है, लिखा है सेक में, इसको क्या लिख दोगे, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा है तो उसको क्या लिख दोगे मेरे बच्चे, कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है तो उसको क्या लिख दोगे, टैन थीटा। आपने देखा किस प्रकार से सही चाहे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लो। इसको मैं निकाल के भी दिखा सकता हूं कि जैसे मेरे किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं थीटा 30 डिग्री लेना चाहता हूं, रख दो साइन 90 माइनस 30 की थीटा इज इक्वल टू कॉस 30। 90 माइनस 30 मेरे बच्चों 60 होता है इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू भी आप टेबल में देखो √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से चीजें वेरीफाई हो रही हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है।
तो आपने देखा कि अगर हम लोगों को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी एंगल दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अलावा, उसकी हम लोग किस प्रकार से वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो उस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए कि अगर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कास कॉस साइन कोसेक सेक सेक कोसेक टैन कॉट कॉट टैन। और अगर हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना हो, बाकी जो बचे चार होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी बच्चे ने कहा सर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको ना लेकर जो बाकी चार हैं 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, इनकी कहीं जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, साइन हमारा एएसटीसी के अनुसार चेंज होता है साइन, और लेकिन जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो नहीं बदलते। तो जो साइन है वो साइन ही रहता है, कास है वो कास ही रहता है, टैन है वो टैन ही रहता है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रहता है, कोसेक कोसेक ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है। मैं फिर बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आप बुक में देखोगे तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। इसका सिर्फ कंटेंट जो सिलेबस है उसके लिए मुझे बुक की नीड पड़ती है कि उसमें मैं कौन से क्वेश्चन करा पाऊं, कि आप लोगों को वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड मिले। बाकी जितना भी बताया हुआ कंटेंट है वो खुद का मेरे द्वारा सेल्फ का डेवलप्ड है, जिसको मैं जितना इजी लैंग्वेज में तोड़ सका हूं उतना इजी लैंग्वेज में आप लोगों के सामने इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप लोग समझिए कि जब ये एंगल आएंगे तोड़ने के लिए तो साइन भी बदलेगा और प्लस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगा। लेकिन जब एंगल 180 माइनस थीटा 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस होगा, सिर्फ एएसटीसी के अनुसार साइन चेंज होगा और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ और प्रैक्टिस कराने की अपने बच्चों को कोशिश करूंगा इसके हिसाब से। जैसे किसी बच्चे ने कहा 2 3 4 लेकर कि सर हमको जो वैल्यू जानना है साइन 270 माइनस थीटा की जानना है, साइन कास 360 प्लस थीटा की वैल्यू जानना है, tan 180 माइनस थीटा की जानना है, काट 360 माइनस थीटा की वैल्यू जानना है, साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू जानना। कुछ भी ऐसे कोई भी टीचर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपको सबसे पहले बच्चों देखना है 270 माइनस थीटा। आपने देखा कि जो 270 माइनस थीटा जो एंगल होता है, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है आपको यहाँ पहुंचना है साइन में। थर्ड में tan और cot प्लस होते हैं तो इसका मतलब इसका साइन माइनस होगा, और इसके बाद जब 270 माइनस थीटा होता है तो साइन का रेशियो cos बदलता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग माइनस cos थीटा लिखेंगे। फिर cos 360 प्लस थीटा चाहिए, 360 प्लस थीटा मैंने बताया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होता है अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पर तो वहां आल प्लस होते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन, और 360 प्लस थीटा होने पर कास कास ही रहता है तो इसकी वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है। 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मैंने पिछले अभी थोड़ी समय पहले बताया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, tan माइनस होता है तो माइनस होता है। 180 माइनस थीटा में tan tan ही रहता है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का tan थीटा। cot 360 माइनस थीटा की बात करूं तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस होते हैं, बाकी चारों माइनस होते हैं तो माइनस हो जाएगा, और 360 माइनस थीटा होने पर cot cot ही रहता है तो ये होगा माइनस cot थीटा। sin 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल प्लस होते हैं तो इसका तो साइन प्लस होगा, लेकिन जब 360 प्लस थीटा होता है तो साइन साइन ही रहता है तो प्लस का साइन थीटा। एक बात और बता दूं यहाँ पास बच्चों कि यहाँ पे 360 प्लस थीटा आपने जितने भी थीटा को एंगल लिए हैं वो सब एक्यूट एंगल आपको कंसीडर करना है। यहाँ जितना भी थीटा लिया गया है वो सारे एंगल्स कौन से हैं, आपके एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल आपको लेना है तब जाके ये चीज वेरीफाई होगी। अगर आपने एक्यूट एंगल नहीं लिया, दूसरे एंगल ले रखे हैं, तो पता लगा कोई भी क्वाड्रेंट का एंगल किसी दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। इसलिए थीटा आपको कौन सा एंगल लेना है, एक्यूट एंगल लेना है। तो ये रही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानकारी, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित और भी कुछ जानकारी जो कि ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। तो इसके हम लोग अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड हैं
और कुछ हमारे फिक्स एंगल पर बेस्ड हैं, और भी कुछ जो स्मार्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों के सामने फोकस कर रहा हूं, और जो एक आर.एस. अग्रवाल बुक है उसको समझाते हुए उसकी सीरीज चला रहा हूं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली वीडियो तक आप लोगों को थैंक यू।